क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन बड़े बड़े वर्ड से डरते हैं? फिकर नॉट। मास्टर द मार्केट एंजल वन की सीरीज यहाँ होगी हर संडे इन सारे बड़े वर्ड्स को आपके लिए सिंप्लीफाई करने, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। तो चलिए आज के हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो है इंटरेस्ट रेट्स का स्टॉक मार्केट पर इम्पैक्ट। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम अस। रिसेंटली एक बहुत ही दुख भरा बेयर मार्केट शुरू हुआ, जो शायद कुछ दिन और चले या ना चले हम नहीं जानते, लेकिन ये शुरू इसलिए हुआ क्योंकि आरबीआई और दुनिया की कई सेंट्रल बैंक्स ने अग्रेसिव मॉनेटरी टाइटनिंग शुरू किया। अब ये अग्रेसिव मॉनेटरी टाइटनिंग एग्जैक्टली क्या होता है, आइए इस वीडियो में समझते हैं। देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट रेट होता है जिसको हम रेपो रेट या रीपर्चेस रेट कहते हैं। अब ये वो इंटरेस्ट रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई इंडिया की सारी बैंक्स को लोन देता है। तो जब ये रेट बढ़ जाता है, इन बैंक्स के लिए वो लोन लेना और ज्यादा महंगा हो जाता है। तो तभी ये सारी बैंक्स आपके लिए और मेरे लिए जो लोन इंटरेस्ट रेट होता है उस इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ा देते हैं। तो हमारे लोन की ईएमआई और महंगी हो जाती है, या फिर इन सम केसेस हम ये भी बोलेंगे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, हमें लोन लेना ही नहीं। बेसिकली वी गेट डिस्करेज्ड टू बोरो मनी। ये सेम फिनोमिनन कॉर्पोरेट्स के साथ भी होता है। जब लोन के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, ये भी बोलेंगे कि यार हमें और लोन्स नहीं लेने। इन मेनी केसेस इनके जो एग्जिस्टिंग लोन्स होते हैं वो फ्लोटिंग रेट के बेसिस पे होते हैं। मतलब जैसे ही आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है, इनके लोन के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं, इसीलिए इनकी जो ईएमआई पेमेंट होती है वो भी तुरंत महंगी हो जाती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इनके प्रॉफिट्स भी कम होने लगते हैं। और जब रेपो रेट बढ़ता है तब फिक्स डिपॉजिट के रेट्स भी बढ़ते हैं, ताकि आप और हम जैसे लोग हमारे पैसे फिक्स डिपॉजिट में रखने एनकरेज हो जाए। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है, मार्केट में मनी सप्लाई कम होती है। देखिए, आप और हम फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखने के लिए एनकरेज हो जाते हैं तो हमारे हाथ में पैसे कम हो गए। कॉर्पोरेट्स भी लोन लेना कम कर देते हैं तो उनके हाथ में भी पैसे कम हो गए। तो जब ओवरऑल इकोनॉमी में पैसे कम है तो हम स्टॉक मार्केट में भी डालना कम कर देते हैं। एसआईपी की अमाउंट्स बढ़ाते नहीं है, म्यूचुअल फंड में पैसे कम कर देते हैं। इसी की वजह से ओवरऑल मार्केट के स्टॉक प्राइसेस भी कम होने लगते हैं। सिमिलरली इन्वेस्टर्स को ये भी पता है कि अब रेपो रेट बढ़ गया है तो कंपनी के इंटरेस्ट पेमेंट्स भी बढ़ जाएंगे। तो जो सारी कंपनीज है जिन्होंने लोन लेके रखा है, इनके प्रॉफिट्स कम होने वाले हैं, which is why many investors sell the shares. Also, कई बार कंपनीज लोन का यूज करते हैं ग्रोथ को एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तब ये सारे कंपनीज बोल सकते हैं कि यार अभी नहीं, कभी और कर लेते हैं। बेसिकली अपना डिसीजन पोस्टपोन करेंगे, which is why growth also gets affected. इन सारे एक्सपेक्टेशंस की वजह से कई इन्वेस्टर्स अपने होल्डिंग्स बेच देते हैं। फाइनली डिस्काउंट फैक्टर्स जब बढ़ जाता है तब वो किसी भी स्टॉक की वैल्यू कम कर देता है, क्योंकि अब आपको उस कंपनी से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। और अब आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाने के बाद नई फिक्स डिपॉजिट की रेट 7% है, तो ऑटोमेटिकली आप स्टॉक मार्केट से मिनिमम 7% एक्सपेक्ट करेंगे। जहां पहले आप बोलते थे कि एटलीस्ट 5% से ऊपर आ गया तो मैं खुश हूं, अब आप 7% एक्सपेक्ट करोगे, विच इज वाई आपकी शेयर से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। इस चीज को हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या फिर डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, which is simply the factor that affects the way you make decisions in the stock market. तो दोस्तों, ये रहा हमारा वीडियो on the impact of interest rates on the stock market. If you enjoyed learning with us, don't forget to subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you never miss an update from us. आप हमें pinned comment से select करके बताइए कि आप अगले संडे कौन सा वीडियो देखना पसंद करेंगे। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए keep learning, keep investing. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.